जो कण रहता ना, कण कण का निकलता है अणु, अणु यानी उसके अंदर की धूल, और धूल की भी जो रज रहती है, जब धूल पूरी निकल जाए उसके अंदर से जो रज आ जाती है, वह रज में भी मेरे भगवान का वास है, मेरे ठाकुर जी का वास है। कहने लगे अच्छा, सब में तेरे ईश्वर का वास है, तो बता कि तेरा ईश्वर इस खंबे में होगा क्या? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भी मेरा ईश्वर अवश्य ही होगा। इतना सुना है कि हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा उठाया है और जो खंभ था उस खंभ पर प्रहार किया है। इस खंभ पर जैसे ही प्रहार किया है कि मेरे भगवान नरसिंह अवतार लेकर अवतारित हो गए हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। भगवान का अद्भुत स्वरूप है। जो उनका पूरा शरीर है वो नर का है और जो उनका शीश है वह सिंह का है। जब इस भयानक स्वरूप को हिरण्यकश्यपु ने देखा है तो वह भयभीत हो गया। वह ऐसे कांपने लगा जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई सूखा वृक्ष कांपता हो, ऐसे वह कांपने लगा। श्री नरसिंह भगवान गए हैं और हिरण्यकश्यपु को पकड़ा है और हिरण्यकश्यप को देहरी के पास ले जाकर बैठ गए हैं और अपनी जंघा पर उसे बिठाला है और उसे को मारने लगे। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज मैं ऐसे नहीं मरने वाला, मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है महाराज, और ब्रह्मा का वरदान है इसलिए मैं नहीं मर सकता। तो हिरण्याक्ष कहता है, हिरण्यकश्यप कहता व्यादस्य चरणम धूर्वस्य च वायो वायो दिव्य गजेन्द्रस्य का। कि महाराज मैं ना तो आकाश में मर सकता हूँ, ना मैं पृथ्वी पे मर सकता हूँ, ना मैं दिन में मर सकता हूँ, ना मैं रात में मर सकता हूँ, ना महाराज मैं ऊपर मर सकता हूँ, ना मैं नीचे मर सकता हूँ, मैं किसी संध्या के समय पे भी नहीं मर सकता, ना मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा मर सकता हूँ, ना मुझे कोई अस्त्र मार सकता है, ना मुझे कोई शास्त्र मार सकता है। भगवान ने कहा अच्छा ये वरदान है तेरा, तो ये बता तू अभी अंदर है कि बाहर? कहने लगे ना महाराज मैं ना अंदर हूं ना बाहर हूं, मैं तो बीच देहरी पर बैठा हूं। अच्छा तू देहरी पर है तो अंदर बाहर नहीं है। ब्रह्मा जी का ये वचन सत्य हुआ। फिर ना तुझे कोई आकाश में मार सकता है ना पृथ्वी पर, तो तू ये बता तू आकाश में है कि पृथ्वी पे? नहीं महाराज मैं आपके जंघे पर हूं, मैं आपके घुटनों पर हूं। अच्छा चल ये भी ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हुआ। ये बता तुझे मैं दिन में मार रहा हूं कि रात में मार रहा हूं? कहना नहीं महाराज अभी मध्याह्न संध्या का समय है और मध्याह्न संध्या के समय पर आप मुझे मार रहे हो। कहने लगे इसमें भी ब्रह्मा का कोई दोष नहीं, ब्रह्मा ने वरदान अच्छा दिया है। अब और बता। कहने लगे ना महाराज मैं मानव से मरूं ना मैं दानव से मरूं। कहने लगे ना मैं मानव हूं ना मैं दानव हूं, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं, मैं ना पशु हूं। मैं कौन हूं? मैं नरसिंह हूं, मैं आधा नर हूं और आधा सिंह हूं। और बता। कहने लगे महाराज मेरा एक और वरदान है कि ब्रह्मा के बनाई गई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। कहने लगे अरे बेटा ब्रह्मा को खुद हम बनाने वाले हैं, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया। ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं है हमें बनाने की, ब्रह्मा को बनाने वाला मैं खुद हूं। तो ये वरदान भी तेरा पूरा हुआ। और बता। कहने लगे महाराज एक वरदान और बचा है, ना मैं अस्त्र से मारूं ना मैं शस्त्र से मारूं। कहने लगे भाई तुझे अस्त्र और शस्त्र से मारेगा कौन? ये जो नाखून देख रहा है तू, ये नाखूनों से ही मैं तेरा वध कर दूंगा। भगवान ने इतना कहा है और उसके शरीर को
और उसकी जो नाड़ियां थी, नाड़ियां को खींचकर भगवान ने अपनी माला बना ली है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा है, तो आज देखिए भगवान का क्रोध परम सीमा पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त को जो मारना चाहेगा, ईश्वर के भक्त को जो कष्ट पहुंचाएगा, ईश्वर अपने पूर्ण क्रोध के साथ उसको वध करेंगे। ईश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित जब ही होते हैं जब उसका कोई वध करने को आता है, कोई उसके भक्त को कष्ट पहुंचाने का आता है। बड़ा ही पावन पुनीत अवसर है। हमारे बीच में परम पूज्य श्री राम कथा के बहुत सुंदर प्रवक्ता श्री कमलाकांत जी महाराज जी और हमारे बड़े भ्राता श्री भूपेंद्र शर्मा जी, जो कि भजन इतने सुंदर सुंदर गाते हैं कि हम और आप सब मुग्ध हो जाएं, मंत्रमुग्ध हो जाएं। और उनके साथ में हमारे सुखराम भैया जी भी आए हुए हैं। सुखराम भैया ऊपर ही आ जाए ना आप।